हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं अमर वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से आज के इस नए लेक्चर में। और आज इस लेक्चर में हम लोग नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के त्रिविम रसायन या त्रिविम पहलू को पढ़ने वाले हैं बेटा। देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन चैप्टर के अंदर जितनी भी चीजें थी हेलो एल्केन की और हेलो एरीन की वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब सिर्फ इस चैप्टर के दो टॉपिक बाकी है। एक तो पॉली हेलोजन यौगिक जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे, और एक जो मैंने बोला था बेटा, SN1 और SN2 जब हमने पढ़ा था तो उसमें एक चीज आई थी वाल्डन प्रतिलोमन, और एक आया था बेटा रेसिमीकरण। तो उस चीज को मैंने बोला था कि मैं लास्ट में बताऊंगा, तो हम उस चीज को देखने वाले हैं बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये और बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा आपको इसको पढ़ने में। देखो क्या है, स्वागत है आप सभी का। टूडेज गोल आज का पढ़ने वाले हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की त्रिविम पहलू या फिर त्रिविम रसायन। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन वही तो है बेटा, SN1 और SN2। ठीक है, तो और साथ में कुछ एनसीईआरटी के उदाहरण भी देख लेंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं जो दूंगा वो भी देख लेंगे बेटा। तो कार्यक्रम आज का शुरू करते हैं। ठीक है, आओ। सबसे पहले टॉपिक है क्या हमारा, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की त्रिविम रसायन। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या थी बेटा, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हमने करवाई थी किससे, ENU से। ENU से करवाई थी तो बाहर क्या निकल गया था बेटा, यहां से EX, और बन क्या गया था RNU। ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था लेकिन मैंने अभी आपको फिर से बता दिया है, EX। तो इसमें न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हो गया, प्रतिस्थापित हो गया, तो हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब बेटा ध्यान से एक दो चीजें और सीखो। इस रिएक्शन को हमने बोला था कि ये जो रिएक्शन है दो तरीके से पूरी हो सकती है, मतलब प्रोडक्ट दोनों बनेंगे, वही बनना है, लेकिन एक पाथ है SN1 का और एक पाथ था बेटा SN2 का, राइट। ये दो पाथों से ये अभिक्रिया हो सकती थी, हम ऐसा सीख कर आए हैं। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से। अब हम ये कुछ ऐसी चीज है इसके अंदर कि ये जो रिएक्शन है दो तरीके से पूरी हो सकती है। ठीक है, SN1 से और किससे हो सकती है बेटा, SN2 से। अब मैं ऐसा बोल रहा हूं कि इस रिएक्शन में हमने लिखा था लास्ट के अंदर जब हम कुछ बातें कर रहे थे SN1 और SN2 की, तो बोला था कि इसमें SN1 में रेसिमीकरण होता है और इसमें वाल्डन प्रतिलोमन होता है। अब वो चीजें क्या है, वो चीज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो ये इन सब चीजों को जिसमें भी हम सीखेंगे, रेसिमीकरण क्या होता है, वाल्डन प्रतिलोमन क्या होता है, उसको हम बोलते हैं बेटा त्रिविम रसायन। क्या बोलते हैं उसको हम, त्रिविम रसायन। तो इसके लिए हमको चार चीजें डिस्कस करनी है। पहली चीज हम डिस्कस करेंगे बेटा इसमें ध्रुवणता। ध्रुवणता। दूसरी चीज हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे बेटा धारण। तीसरी चीज हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे बेटा प्रतिलोमन। ओके। और चौथी चीज हम इसमें डिस्कस करेंगे बेटा रेसिमीकरण। पहले तो हम ये चारों चीजें सीखते हैं कि ये क्या है, इसके बाद जो है हम ये देखेंगे कि इन चारों में से इसके अंदर क्या अप्लाई करना है। हमने अभी तक जो बोला है ना, हमने बोला था SN1 के अंदर तो ये रेसिमीकरण हो रहा है और SN2 में क्या हो रहा है बेटा, प्रतिलोमन हो रहा है, ये हमने सीखा है। लेकिन ये है क्या और ये कैसे हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं, ये चीज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहली चीज हम देख रहे हैं बेटा ध्रुवणता। तो हेडिंग लगाओ, सीट बेल्ट पहन लो। सीट बेल्ट पहनने का मतलब मेरा क्या होता है बेटा, नोट्स वोट्स ले लो, ईयरफोन लगाओ, बढ़िया शांति से अकेले रूम में बैठो, नोट्स बनाना स्टार्ट करो, सीखो ध्यान से मजे से। इसका मतलब होता है सीट बेल्ट पहन लो, गाड़ी तीसरे गियर में चलाएंगे अपन। तो हम सबसे पहली चीज क्या सीख रहे हैं, ध्रुवणता। ध्रुवणता। ध्रुवणता या घूर्णकता, ऐसा बोल सकता हूं मैं इसको। इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखो क्या है ना बेटा, इसके अंदर देखो ये कुछ एक लाइट का प्रोसेस है कि मेरे पास कुछ ऐसी लाइट है, ऐसी, जो कि सभी दिशाओं में जा रही है। ठीक है, ऐसी कोई लाइट है, क्या हो गया, वापस ही यहाँ। नो, यहीं पे रहे बेटा, रुको रे जरा, सबर करो ना, इसको थोड़ा सा होने दो, टाइम लग रहा है, इट टेक्स टाइम।
ठीक है। ये क्या है बेटा, हमारे पास साधारण लाइट है। ये क्या है हमारे पास? साधारण लाइट है, नॉर्मल लाइट है, जो सभी दिशाओं में गमन कर रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं? साधारण प्रकाश। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? साधारण प्रकाश। ठीक है। अब देखो इस लाइट के अंदर हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखना। इस लाइट को हम गुजारेंगे निकोल प्रिज्म से। किससे गुजारेंगे? निकोल प्रिज्म से। अब ये निकोल प्रिज्म क्या होता है तुमको पता है यार, इसके बारे में मैं क्या ही बताऊं, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा तुमने। निकोल प्रिज्म से गुजारेंगे। और इस लाइट का एग्जाम्पल, निकोल प्रिज्म। और इस लाइट को क्या करना है ना हमको, ये लाइट का एग्जांपल देखो। ये लाइट जैसे तुमने बल्ब देखा होगा, उसकी जो दिशा है वो सब, उसकी जो सब तरह से गमन कर रही होती है, मतलब उसका उजाला, उसका जो प्रकाश है सब दिशाओं में गति कर रहा होता है, सब दिशाओं में गति कर रहा है। ठीक है। चाहूं तो मैं इस पे से एक गोला बना दूं ऐसा। गोला भी तो है हमारे पास, गोला भी तो है। ऐसा बेटा। अब होगा क्या, जैसे ही तुम इस निकोल प्रिज्म को इस लाइट से गुजारोगे ना, ये लाइट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में एक ही डायरेक्शन में जो है सीधी हो जाएगी, ऐसा। ऐसा नहीं, ऐसा। और इस लाइट को हम क्या बोलेंगे बेटा? प्लेन पोलराइज लाइट। क्या होगा इसको, जाना भाई? मत जा, हम वापस लगा देंगे। हमारे पास स्मार्ट बोर्ड है, गरीब थोड़ी है हम। वो बात है कि पैसे नहीं है। ठीक है। और इस लाइट को हम क्या बोलेंगे बेटा? प्लेन पोलराइज लाइट। ठीक है, ये देखो इधर, इसका नाम क्या है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। समतल, एक ही प्लेन में है, समतल ध्रुवित प्रकाश। समतल ध्रुवित प्रकाश। ठीक है। और अब इसको हम क्या करेंगे, जिस भी कंपाउंड का, जो भी हमारे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में काम में आ रहा होगा, जो भी यौगिक है उसके विलयन से गुजारेंगे इसको। उसके क्या करेंगे? इसको विलयन से गुजारेंगे। उसको हम किसी की विलयन से गुजारेंगे। इसमें मैं लिख देता हूं यौगिक का विलयन। यौगिक का विलयन, कंपाउंड सॉल्यूशन। यौगिक का विलयन। और उस यौगिक के विलयन से जैसे ही हम इस लाइट को गुजारते हैं ना, तब कुछ कुछ होता है। अब वो कुछ कुछ क्या होता है, ध्यान से देखना। वो दो काम हो सकते हैं। ठीक है। वो क्या हो सकते हैं बेटा? दो काम हो सकते हैं। एक ऐसा काम बन जाए, एक ऐसा काम बन जाए, एक ऐसा काम बन जाएगा, और एक इसके अंदर और ऐसा काम बन जाएगा। एक काम करते हैं, मैं पहले पूरा बना देता हूँ, फिर तुमको समझाता हूँ। अभी तुम बैठे बैठे तुम्हारी वीडियो में तुम बोर हो रहे होंगे, नेट खर्च हो जाएगा। ठीक है। तो मैं इसको एक बार बना देता हूँ, फिर तुमको जो मैं अच्छे से समझा दूंगा। ऐसा, एक ऐसा। अब ध्यान से देखो, मैं यहां लिखता हूं एक बार। ध्रुवीय अध्रुवीय प्रकाश। अध्रुवीय प्रकाश। और ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं बेटा प्रकाशिक असक्रिय। प्रकाशिक असक्रिय। ठीक है। अब ये क्या होते हैं, अभी देखना, ध्यान से देखना, बस मैं एक बार लिख लूं बस। और इसको हम बोलते हैं बेटा ध्रुवीय प्रकाश। ध्रुवीय प्रकाश, जिसको हम और बोलते हैं प्रकाशिक सक्रिय।
प्रकाशिक सक्रिय। ठीक है, ओके, यस सर। अब ये जो है ना दक्षिण ध्रुव हो सकता है, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, और एक हो सकता है ये वाम ध्रुवण, वाम ध्रुवण घूर्णक, जिसको हम इसको शॉर्ट में बोलेंगे डी, और इसको शॉर्ट में बोलेंगे बेटा हम स्मॉल एल, या हम इसको शॉर्ट में बोलेंगे प्लस, या हम इसको शॉर्ट में बोलेंगे बेटा माइनस। ठीक है, और इसमें क्या होगा ध्यान से देखना, जो हमारी प्लेन पोलराइज लाइट है वो दाई तरफ घूम जाएगी। दाई कौन सा है ये, और ये बाई तरफ घूम जाएगी, लेफ्ट तरफ। ऐसा। अभी तो तुमको कुछ समझ नहीं आएगा, और इसके बाद ही समझ आएगा, और अगर तुमको अभी भी समझ आ गया तो बेटा तुम बहुत होशियार हो। तुम क्या बहुत होशियार हो फिर, तुम्हारी बातें तो फिर और क्या ही हो सकती है। ऐसा। ठीक है, अब देखो, अब मैं तुमको एक बार समझा देता हूँ पूरा हमने ये क्या काम करा है। अब थोड़ा अच्छा अच्छा सा लग रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है अब। देखो, ध्रुवणता या घूर्णकता का मतलब क्या है, बहुत टाइम वेस्ट हो गया तुम्हारा इसको बनाने में, शायद मेरे को पहले ही वीडियो में बना के लाना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, इतना समय तो तुम मेरे लिए निकाल सकते हो, इतना तो प्यार करते होंगे ना। ठीक है, केमिस्ट्री से रे, मुझसे नहीं। हाँ, देखो, ध्रुवणता या घूर्णकता क्या होती है, हमारे पास कोई भी ये एक एक्सपेरिमेंट है जिससे हम ये पता लगाते हैं कि कोई भी कंपाउंड प्रकाशिक सक्रिय है या प्रकाशिक असक्रिय है। इस तरीके से हम कोई एक्सपेरिमेंट है तो उस एक्सपेरिमेंट को देखने वाले हैं। क्या है, ये साधारण प्रकाश था जो सभी दिशाओं में गमन कर रहा था, सभी दिशाओं में गति कर रहा था, जैसे कि बेटा हमारा जो है बल्ब, उसके जो लाइट आती है वो सब तरफ गति करती है। उसको हमने किससे निकाला बेटा, निकोल प्रिज्म से। निकोल प्रिज्म से निकाला तो वो क्या हुआ, समतल ध्रुवित प्रकाश हो गया, वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। जैसे लेजर लाइट देखी आपने, उसकी जो भी लाइट है वो सिर्फ एक ही दिशा में जा रही होती है, तो वो एक ही दिशा में जा रही है। इसको हम बोलते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश, इंग्लिश में बोलते हैं बेटा PPL, प्लेन पोलराइज लाइट। समतल मतलब प्लेन, ध्रुवित मतलब प्लेन, पोलर, ध्रुवित मतलब पोलर, और लाइट मतलब प्रकाश। इसको हम किसी भी जिस भी यौगिक का हमको पता लगाना है कि वो प्रकाशिक सक्रिय है या असक्रिय है, उसके विलयन से गुजारते हैं। या ऐसा भी बोल सकता हूं, जो SN1 या SN2 में जो प्रकाश जो भी SN1 या SN2 में यौगिक है, उस यौगिक का विलयन से इस लाइट को गुजारेंगे। तब दो केस बन सकते हैं कि ये जो लाइट है एज इट इज ऐसी की ऐसी रह जाए। वो एज इट इज ऐसी की ऐसी रहने का मतलब देखो वो कैसी दिखेगी, एज इट इज ऐसी रहने का मतलब सेम ऐसा का ऐसा ही, कोई चेंजेस नहीं आएगा उसमें। ऐसा है ना, ये ऐसी थी तो अभी भी ये कैसी है बेटा, ऐसी की ऐसी ही है। थोड़ा अजीबो गरीब लग रहा है लेकिन तुम समझ जाओगे, इतना तो कर ही लोगे ना मेरे लिए। ऐसा, कोई चेंजेस नहीं आया उसमें, कोई चेंजेस नहीं आया तो हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, प्रकाशिक असक्रिय। प्रकाशिक मतलब प्रकाश के साथ कुछ हुआ क्या, नहीं, तो कैसा हो गया, इनएक्टिव हो गया, असक्रिय हो गया। लेकिन अगर यही हो कि लाइट या तो इस साइड घूम जाए या इस साइड घूम जाए, तो इसने प्रकाश को क्या कर दिया, सक्रिय कर दिया, एक्टिव कर दिया, तो ऐसे यौगिक को हम क्या बोलते हैं, प्रकाशिक सक्रिय यौगिक। या फिर ऐसे यौगिक को हम क्या बोलते हैं बेटा, ध्रुवीय यौगिक। यस सर, इतनी बात समझ आ गई। अब मान लो कि ये अगर जो प्रकाश था वो जो सीधी लाइट में जा रहा था, एक ही डायरेक्शन में जा रहा था, अगर वो इस साइड घूम जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। या उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, स्मॉल डी से, या उसको किससे दिखाते हैं बेटा, प्लस से। अगर ये ऐसा हो जाता कि ये जो लाइट है ये इस तरफ घूम जाती तो हम उसको क्या बोलते हैं, वाम ध्रुवण घूर्णक एल, या फिर इसको क्या बोलते हैं बेटा, माइनस। और एक चीज और देख लो, अब यहां पे लिखता हूं मैं शॉर्ट के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर 50% डी बन रहा हो वह 50% एल बन रहा हो, तो हम उसको बोलते हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं रेसेमीकरण।
उसको हम क्या बोलते हैं? रेसेमीकरण। रेसेमीकरण। 50-50% अगर ऐसा हो रहा हो तो हम उसको क्या बोलते हैं बेटा? रेसेमीकरण। अब ये रेसेमीकरण भले ही अभी तुमको भी समझ नहीं आया, हम इसको वैसे भी टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, तो अभी शांति रख लेना, बस ये पॉइंट लिख लेना, मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूँ। हमने क्या करा था? जो भी लाइट थी उसको निकोल प्रिज्म से गुजारा, जो सब दिशाओं में गमन कर रही थी वो फिर एक की पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो गई, और उसको भी हमने किससे निकाला बेटा? यौगिक के विलयन, जिस भी यौगिक का हमको पता करना था। तो वो क्या हुआ? दो केस बन सकते हैं। अगर ये यौगिक प्रकाशिक सक्रिय है, अब हमको कैसे पता लगेगा कौन सक्रिय कौन non सक्रिय है? बताऊंगा मैं। अगर प्रकाशिक सक्रिय है तब तो असक्रिय हुआ तो कुछ नहीं होगा, लाइट एज इट इज रहेगी। अगर सक्रिय हुआ तो ये जो डायरेक्शन है या तो इधर हो जानी है या इधर हो जानी है। अगर इधर हो जानी है तो हम उसको क्या बोल देंगे? वाम। अगर इधर हो जानी है तो उसको हम क्या बोल देंगे बेटा? दक्षिण ध्रुवण गुणक डी। ओके सर, यहां तक की बात हमको समझ आ गई। तो पहली चीज हमको इनमें से इसमें से ध्रुवणता पढ़नी थी, तो हमने वो ध्रुवणता देखी। ठीक है, अब दूसरी चीज देखना। दूसरी चीज हमको क्या पढ़ना है बेटा? धारण। अब मैं एक साथ बता रहा हूं, ये दूसरी तीसरी चीजें जो भी है इसी में बता दूंगा मैं तुमको। धारण। धारण की जगह ऐसा देख लो कि अब चलो ये बता दूं पहले मैं आपको। देखो कौन सक्रिय है और कौन असक्रिय कैसे पता लगेगा? देखो एक नाम आता है बेटा कायरल। कायरल। कायरल केंद्र। कायरल केंद्र। अब ये कायरल केंद्र क्या होता है देखना जरा ध्यान से। देखो मैं ऐसा बोल रहा हूं कि मेरे पास एक कार्बन है ऐसा, इस पर लगा बेटा CH3, इस पर लगा बेटा H, इधर लगा बेटा OH, और इधर लगा बेटा Br। ठीक है, अब कायरल का मतलब क्या है? इस कायरल का मतलब क्या होता है? इसको कायरल भी बोलते हैं या किरेल भी बोलते हैं। ये इसका मतलब क्या है? ये जो कार्बन है ना, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? चार। चार बॉन्ड बनाता है, और चारों बॉन्ड में कौन कौन है? अलग अलग समूह है। तो हम इसको क्या बोलेंगे बेटा? किरेल कार्बन। और किरेल कार्बन को किससे दिखा देते हैं हम? स्टार से। मैं यहां बोल देता हूं, लिख देता हूं, चारों बंध, चारों बंध में भिन्न समूहों, चारों बंध में भिन्न समूहों तो किरेल कहलाता है। अब वो कार्बन भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। किरेल केंद्र कहलाता है। किरेल केंद्र कहलाता है। अब ये किरेल कार्बन भी हो सकता है, किरेल सल्फर भी हो सकता है, किरेल ऑक्सीजन भी हो सकता है, लेकिन चारों बंध क्या होने चाहिए? अलग, और sp3 संकरण होना चाहिए। sp3 संकरण का मतलब चारों बंध अलग अलग होने चाहिए। क्या ये किरेल है क्या? हाँ सर बिल्कुल है। अब जो किरेल है मतलब इसको तुम कहीं से भी काट के देख लो। अगर तुम इसको कहीं से काटोगे तो ये क्या कैसे तरीके से दिखेगा? असममित दिखेगा, ये सममित दिखेगा। असममित या सममित मैंने आपको बताया था। इसको मैं इधर से काटूं तो भी अलग, इधर से काटूं तो भी अलग, कहीं से भी काट लूं ये हमेशा हमको क्या दिखेगा बेटा? अलग ही दिखेगा। अब मान लो मैंने बेटा यहां लग दिया क्या? दर्पण। क्या लिख दिया मैंने यहां पर? दर्पण। दर्पण मतलब कांच, ये रख दिया मिरर। अब होगा क्या? ये असमित है, अकायरल है, तो ये कांच में इसका उल्टा दिखेगा। कांच में उल्टा दिखने का मतलब कार्बन जो CH3 था वो ऊपर का ऊपर ही दिखेगा, जो OH है वो ऐसा का ऐसा ही दिखेगा, लेकिन ये जो H है ये कहां दिखेगा? यहां पर। जो Br है वो कहां दिखेगा बेटा? उधर। यस सर, हमको समझ आ रहा है ये चीज। तो ये जस्ट इसका उल्टा दिखेगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? कायरल केंद्र है। कायरल केंद्र का मतलब क्या है? चारों लोग क्या है? अलग अलग है। अब तुम एक बार इसको उठा के इसके ऊपर रखने की कोशिश करो। मैं जैसे मान लो कि ये ऐसा है, Br जो है मेरा अंगूठा है, हाइड्रोजन मेरी ये वाली उंगली है, इसको मैंने उठाया और इसके ऊपर रखा। क्या ये इसके ऊपर जमा हो जाएगा क्या? अध्यारोपित हो जाएगा क्या? एग्जैक्ट ऐसे जमा हो जाएंगे क्या? नहीं। ये कैसे होंगे? ऐसे। देख लो ना यार, इसको उठाया, Br को उठाकर यहां रखा तो Br इधर है, और H जो यहां था वो इधर आ गया। तो ये अध्यारोपित होंगे क्या? नहीं अध्यारोपित होंगे। और जब ये अध्यारोपित नहीं होते हैं तो हम उसको बोलते हैं दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब। जो अध्यारोपित नहीं होते, या इसको प्रतिबिंब रूप भी बोलते हैं, एनेंशियोमर। प्रतिबिंब रूप भी बोलते हैं बेटा, एनेंशियोमर। ऐसा। और वो ये कौन करेगा? जिसके पास में सिर्फ और सिर्फ क्या हो बेटा? कायरल केंद्र हो।
सम्मिति नहीं हो, असम्मित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? असम्मित। और अगर वो असम्मित हुआ, क्या हुआ वो? असम्मित मतलब उसमें कोई सिमिट्री नहीं है, असम्मित, असम्मित हुआ। या फिर वो उसमें असम्मित को ही मैं क्या बोल रहा हूं, कायरल, कायरल हुआ, तो हम उसको क्या बोलेंगे बेटा? ये कैसा होगा? प्रकाशिक सक्रिय होगा। कैसा होगा वो? प्रकाशिक सक्रिय होगा। अगर मैं इसी कोई ऐसा बोलूं असम्मित की जगह वो कार्बन कैसा हो, कार्बन हो या कोई भी जो कंपाउंड हो वो कैसा हो बेटा? सम्मित हुआ। या वो कायरल की जगह क्या हुआ? अकायरल हुआ। मतलब उसमें चारों समूह अलग अलग नहीं है, एक दो कुछ सेम है, तो वो प्रकाशिक सक्रिय की जगह क्या हो जाएगा बेटा? प्रकाशिक असक्रिय हो जाएगा। यस सर, प्रकाशिक असक्रिय हो जाएगा ऐसा। अब हमको यहां से ये तो पता चल जाएगा कि कौन प्रकाशिक सक्रिय और कौन प्रकाशिक असक्रिय। कैसे पता लग जाएगा? हम उसमें दो चीजें देख लेंगे। किरेल कार्बन है क्या? अगर किरेल कार्बन हुआ या असमित हुआ तो उसमें कांच में उसका उल्टा दिखेगा, मतलब वो दर्पण प्रतिबिंब प्रतिबिंब रूप बनाएंगे, और वो प्रतिबिंब रूप बनाएंगे मतलब वो प्रकाशिक कैसे है? सक्रिय है। अगर सम्मित हुआ, किरेल कार्बन नहीं हुआ, तो वो कैसा हो जाएगा बेटा? प्रकाशिक असक्रिय हो जाएगा। लेकिन हमको इसको ऐसे देख के पता नहीं लगेगा कि ये डी है या एल है, ये तो एक्सपेरिमेंट से ही पता लगेगा। इतनी बात हमको समझ आ गई सर, ओके। तो ये कायरल केंद्र की कहानी ध्यान रखना। मैं चाहूँ तो तुमको एक दो क्वेश्चन करवा दूं कि तुम मुझे बता देना कि ये कायरल कार्बन है या नहीं है। मान लो मैंने यहाँ लिख दिया CH3, मान लो मैंने ऐसा लिख दिया यहाँ CH3, यहाँ OH, और यहाँ लिख दिया बेटा मैंने H। और एक ऐसा देख लो, तुम देख के बता दोगे कौन सक्रिय है कौन असक्रिय है। इधर H, इधर Cl, देख लो। क्या ये बता दो मुझे, प्रकाशिक सक्रिय है या असक्रिय है? इस कार्बन को पकड़ लो, इस कार्बन के पास कौन कौन है? एक CH3, यहां पर क्या होगा? कार्बन, यहां पे भी क्या होगा? कार्बन। इसके पास कितना हाइड्रोजन? 3। इसके पास कितना हाइड्रोजन? 3। तो ये प्रकाशिक सक्रिय है क्या? नहीं, ये प्रकाशिक असक्रिय है। क्यों बेटा? ये किरेल कार्बन नहीं है, ये कैसा है? अकायरल है, तो ये प्रकाशिक सक्रिय नहीं है। इसमें देखो, इस कार्बन को पकड़ लो, इसका एक तरफ क्या है? OH, दूसरी तरफ क्या है? H, तीसरी तरफ क्या है? CH3, चौथी तरफ क्या है? CH2, फिर क्या है? CH3। तो अलग समूह हो गया, मतलब ये क्या है बेटा? प्रकाशिक सक्रिय होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? कायरल है। अब D है या L है ये हमको नहीं पता चलेगा अभी, ये इसका हमको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा जो अभी मैंने गुरुंडकता वाला समझाया है। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। ओके, आगे देखो। अगर मैं इसको देखूं तो ये वाला, इसके पास HCl, इधर CH2, इधर CH2, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH, क्या होगा इसका? चारों कार्बन दो अलग है लेकिन दो सेम जा रहे हैं, तो ये कैसा हो जाएगा बेटा? अकायरल हो जाएगा, प्रकाशिक असक्रिय हो जाएगा। ठीक है, यहां तक की बात तुमको समझ आई है। अब देखो जरा बेटा, अब मैं तुमको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज समझाने जा रहा हूं जिसके पीछे रामायण चल रही है, धारण। अब एक दो चार तीन चार चीजें साथ साथ समझा रहा हूं मैं। धारण, व- प्रतिलोमन, प्रतिलोमन, और साथ में मैं आपको सिखा रहा हूं बेटा रेसिमीकरण। रेसिमीकरण ये होते क्या है, किसमें पाए जाते हैं और क्यों पाए जाते हैं, ये सम सीखने वाले हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, एक कंपाउंड ले लेते हैं। देखो मैं क्या करता हूं बेटा, एक कंपाउंड ले लेता हूं। अपन ने बेटा एक ऐसा कंपाउंड ले लिया, यहां बीचों बीच ऐसा, और एक ये ऐसा। दिख रहा है ना? अच्छा दिख रहा होना चाहिए बस। ठीक है, मान लिया बेटा कि यह है CH3, यह है C2H5, यह है H, और यह है बेटा कोई X। X कौन हो सकती है यहाँ पर? हेलोजन हो सकती है। अब देखो जरा, अब मैं इसकी अभिक्रिया किससे करवा रहा हूं? न्यूक्लियोफाइल से। इसकी भी इधर न्यूक्लियोफाइल से दो काम करके दिखाऊंगा मैं। एक यहाँ है न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल की अभिक्रिया करवा रहा हूं मैं यहाँ पे, वो ENU के साथ ही आएगा। यहाँ पे भी कौन आएगा बेटा? न्यूक्लियोफाइल, नाभिक स्नेही। ठीक है, तो अब ये दो काम करके देंगे हमको। दो काम क्या करके देंगे, ध्यान से देखना। एक ऐसा करेगा,
ऐसा और ऐसा। अब सुनना क्या कर रहा हूं मैं। अब मैं इस न्यूक्लियोफाइल की अभिक्रिया एक बार तो इधर ही अटैक करवा रहा हूं। इधर अटैक करेगा तो ये कैसा दिखेगा, ऊपर CH3, इधर C2H5, इधर H, और ये X बाहर निकल जाएगा और लग क्या जाएगा यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल, और इधर बाहर क्या निकल जाएगा X माइनस, ये E के साथ जुड़ जाएगा, ना भी ओ इलेक्ट्रॉन स्नेही के साथ में। न्यूक्लियोफाइल ने कहा अटैक करा, जिधर हेलोजन था, जहां हेलोजन था उसी तरफ किसने अटैक करा बेटा, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करा। इधर बताओ मुझे, न्यूक्लियोफाइल जो है ना ये अटैक कर रहा है इस तरफ, किस तरफ अटैक कर रहा है ये, न्यूक्लियोफाइल हेलोजन की विपरीत दिशा में यहां। अब क्या होगा, ऊपर कौन है CH3, नीचे कौन है C2H5। अब क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल इधर अटैक कर रहा है, ये इधर आ जाएगा, और ये जो हाइड्रोजन है वो उधर चल जाएगा, ऐसा। बोलो यार, न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाला है दो तरीके से। ये SN1 SN2 नहीं समझा रहा हूं मैं बता रहा हूं न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा तो वो दो तरह से जुड़ सकता है, एक जहां हेलोजन है उसी की दिशा में, एक जहां हेलोजन है उसकी अपोजिट दिशा में। तो ऐसा करने से जो प्राप्त हो रहा है बेटा, इसको हम बोलते हैं, जहां हेलोजन हेलोजन की तरफ ही नाभिक इसने अटैक करता है, इसको हम बोलते हैं बेटा धारण। इसको हम क्या बोलते हैं, धारण। किसको बोलते हैं धारण, जब नाभिक इसने ही हेलोजन की दिशा में ही अटैक करता है, आक्रमण करता है। अगर हेलोजन नाभिक इसने की उल्टी दिशा में अटैक करता है तो हम उसको बोलते हैं बेटा प्रतिलोमन। क्या बोलते हैं, प्रतिलोमन, या इसका हम एक नाम और रखते हैं वाल्डन प्रतिलोमन। क्या बोलते हैं हम इसको, और वाल्डन प्रतिलोमन, ऐसा। अब हमने ये सीखा है, हमने ये देखा है कि SN1 के अंदर, SN1 के अंदर क्या होता था, SN1 में क्या होता है बेटा, रेसेमीकरण। क्या होता है, रेसेमीकरण। तो मैं ऐसा बोल रहा हूं जिसमें वाल्डन प्रतिलोमन, वाल्डन प्रतिलोमन प्लस धारण हो, प्लस धारण हो, उसको हम बोलते हैं रेसेमीकरण। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, रेसेमीकरण। जिसमें वाल्डन प्रतिलोमन भी हो रहा है और जिसमें धारण भी हो रहा है, उसको हम क्या नाम देते हैं, रेसेमीकरण। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये सीखा है 50% D और 50% L को हम क्या बोलते हैं बेटा, रेसेमीकरण। यस सर। अब SN2 में अपन ने क्या लिखा था बेटा, SN2 में क्या होता है, SN2 में होता है प्रतिलोमन। क्या होता है, प्रतिलोमन। प्रतिलोमन बोल लो या वाल्डन प्रतिलोमन बोल लो, बात एक ही है। अब ये कैसे होता है ये थोड़ी सीखा है, अभी तो अपन ने सिर्फ ऐसा लिखा था, उसके अंदर मैंने बोला था याद कर लेना। अब मैंने यहां ये बता दिया कि वाल्डन प्रतिलोमन क्या होता है और धारण क्या होता है। सही बात है, धारण क्या होता है, जहां हेलोजन की तरफ भी नाभिक इसने आक्रमण करता है, और एक प्रतिलोमन क्या होता है, नाभिक इसने वहां आक्रमण करता है विपरीत दिशा से, जहां हेलोजन था उसकी विपरीत दिशा से। सो ऐसे दो यौगिक बन जाते हैं, तो हम उसको प्रतिलोमन और उसको धारण बोल देते हैं। जब ये दोनों एक साथ बन जाए तो हम उसको क्या बोल देते हैं, रेसेमीकरण। और SN2 को हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रतिलोमन बोलते हैं। यस सर, मजा आ रहा है केमिस्ट्री पढ़ने में। यस बेटा, बढ़िया बढ़िया। आगे देखो, अब मैं समझा रहा हूं तुमको कि ये होता कैसे है। ठीक है, अब मैं ये बता रहा हूं कि रेसेमीकरण SN1 में क्यों होता है, मतलब SN1 के अंदर दोनों क्यों होते हैं और SN2 में प्रतिलोमन क्यों होता है। सबसे पहले हम SN1 को देखते हैं। किसको देख रहे हैं बेटा, SN1 को। SN1, SN1 में जैसे मान लो बेटा मेरे पास में कोई कंपाउंड था ऐसा, ये और एक ये। ठीक है, ये बीच में कौन है, कार्बन है। मान लो कि मैंने यहां लिख दिया ये है बेटा C2H5 एथिल, एक लिख दिया मैंने C3H7, ये है बेटा प्रोपिल। ठीक है, इधर लिख दिया मान लो मैंने H या CH3, मान लो CH3 है, और इधर लिख दिया मैंने OH है। OH नहीं, हेलोजन है। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, क्या ये किरेल कार्बन है क्या, कायरल कार्बन है क्या, बीच में देखो क्या ये कायरल कार्बन है क्या, हाँ कायरल कार्बन है। तब इसका मतलब क्या है, ये क्या होगा, प्रकाशिक सक्रिय, सक्रिय प्रकाशिक सक्रिय। प्रकाशिक सक्रिय में D हो सकता है या क्या हो सकता है, L। वो कैसे पता लगेगा, एक्सपेरिमेंट से। ओके, अब हम ये चेक करने वाले हैं कि इसमें SN1 है, तो SN1 के अंदर क्या होता था बताओ मुझे,
SN1 में होता क्या था, SN1 के अंदर, SN1 के अंदर क्या होता था, SN1 में कुछ ऐसा होता था कि ये हेलोजन बाहर जाता था। सबसे पहले हेलोजन बाहर जाता था तो कैसा दिखता था ये, ऐसा, ऐसा दिखता था। हेलोजन बाहर जाएगा बेटा, और हेलोजन बाहर जाएगा तो ये किस तरीके से, X माइनस बाहर निकल जाना है, और यहां क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन। ऊपर कौन था, C2H5, नीचे कौन था, CS3, इधर कौन था बेटा, C3H7। यस सर, हेलोजन बाहर निकल, SN1 में क्या होता है, प्रथम अभिक्रिया, प्रथम पद में नाभिक स्नेही बाहर नाभिक स्नेही नहीं, प्रथम पद के अंदर हेलोजन बाहर चला जाता है, और किसका निर्माण हो जाता है, कार्बोनाइन का। अब देखना, अब कौन अटैक करेगा सेकंड पद के अंदर, न्यूक्लियोफाइल। अब मैं ऐसा बोल रहा हूं, इसके पास वैकेंट डी और पी ऑर्बिटल होता है, रिक्त पी कक्षक खाली होता है कार्बन के पास में, जहां ये क्या बन रहा है बेटा, प्लस चार्ज बन रहा है। अब देखो, अब इसमें ये दो काम करेगा, इसमें ये क्या काम करेगा बेटा, दो काम, दो काम क्या करेगा, ध्यान से देखना, एक ऐसा और एक ऐसा। ऐसे में क्या होगा और वैसे में क्या होगा ये न्यूक्लियोफाइल आएगा जो भी होगा, और इधर से भी कौन आएगा, न्यूक्लियोफाइल। वो न्यूक्लियोफाइल एक काम कर सकता है कि वो इधर अटैक करे, जब वो इधर अटैक करेगा तो कैसे बनेगा, ध्यान से देखना, न्यूक्लियोफाइल जब ऐसा अटैक करेगा तब वो कैसा बनेगा, देखना, ऐसे में अटैक करेगा, और एक इधर अटैक कर रहा है, दोनों मिलकर मैं अभी बना देता हूं। ठीक है, इधर आओ, ऊपर कौन था, C2H5, नीचे कौन था, C3H7 प्रोपिल। अब न्यूक्लियोफाइल ने इधर अटैक करा है, तो न्यूक्लियोफाइल यहां, जो CH3 यहां था वो कहां चल जाएगा, वहां। इधर आओ, इसमें ऊपर कौन था, C2H5, नीचे कौन था, C3H7, इधर कौन है अब न्यूक्लियोफाइल ने कहां से अटैक करा, इधर, तो इधर कौन आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। इधर कौन आ जाएगा, अब जो CH3 बच रहा है वो। अब मुझे बताओ, इसमें धारण कौन कौन धारण दिखा रहा है और कौन प्रतिलोमन दिखा रहा है, कौन क्या कर रहा है। न्यूक्लियोफाइल ने कहा अटैक करा, हेलोजन की विपरीत दिशा में, तो इसका मतलब ये क्या है बेटा, प्रतिलोमन है। ये क्या है बेटा, प्रतिलोमन है। इधर बताओ, न्यूक्लियोफाइल ने कहा अटैक करा, हेलोजन की दिशा में, मतलब ये क्या है बेटा, धारण है। अब मुझे एक बात बताओ, SN1 में दोनों काम हो सकते हैं ना, न्यूक्लियोफाइल इधर भी अटैक कर सकता है और उधर भी अटैक करता है, तो प्रतिलोमन भी हो सकता है और धारण भी हो सकता है, और इन दोनों के मिक्सचर को हम नाम दे के आए थे अभी थोड़ी देर पहले, क्या, रेसेमीकरण। क्या बोला था हमने, प्रतिलोमन और धारण जहां दोनों होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, रेसेमीकरण। समझ में आया अब। और एक चीज और देख लो, अगर मैं यहाँ कांच रख दूं तो इसका उल्टा इसमें दिख रहा है, देख लो, CS3 इधर है, CS3 इधर है, न्यूक्लियोफाइल इधर है, दिख रहा है ना भाई, इसको ऐसा है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ है, इसको उठाकर यहाँ रखो तो न्यूक्लियोफाइल उधर हो गया। तो इन दोनों का प्रतिबिंब एनेंशियोमर बन रहे, प्रतिबिंब रूप बन रहे हैं, D और L बन जाएगा। वो जो है प्रैक्टिकल से पता लग जाएगा हमको, एक्सपेरिमेंट से। तो दोनों एक 50% डी बनेगा, 50% एल बनेगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, रेसेमीकरण। तो ये SN1 के अंदर कुछ ऐसा काम होता है, इसीलिए हम इसमें वहां लिख के आए थे कि ये रेसेमीकरण है। आई बात समझ में बेटा, केमिस्ट्री बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, बस समझाने वाला अच्छा होना चाहिए। और मैं मानता हूं कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको चीजें समझाने की कोशिश की है, क्योंकि जहां एक एक चीज को बताते जा रहा हूं मैं, और अभी जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा मैं एनसीईआरटी की क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा तुमको, नीट जेईई की क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा जो मैंने पढ़ा है उसमें से। आगे देखो, अब हम देखेंगे कि SN2 के अंदर जो है, SN2 के अंदर ऐसा क्यों होता था कि उसमें सिर्फ प्रतिलोमन होता है। SN2 में ऐसा क्या होता है, देखो सबसे पहले तो मैं यहां देखता हूं, एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड में क्या हो रहा है, उस कंपाउंड में क्या हो रहा है, यहां मान लो कि है बेटा H, यहां मान लो यहाँ है D, यहाँ है T, और यहाँ मान लो कि कोई हेलोजन है HDT। मैंने ऐसे हाइड्रोजन की समस्थानिक लिख दी है, अपन कोई और कंपाउंड भी ले सकते हैं, बस कहने का मतलब ये कायरल है, कायरल का मतलब कि रेल के अंदर है। अब क्या होगा,
अब क्या होगा, अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। कौन अटैक करने वाला है, न्यूक्लियोफाइल। अब इसमें संक्रमण अवस्था बनती है, हमको पता है संक्रमण अवस्था बनती है, न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक करता है, पीछे से। और पीछे से अटैक करता है तो ये कैसा दिख जाता है बेटा हमको, ऐसा। यहाँ यहाँ न्यूक्लियोफाइल इसमें संक्रमण अवस्था बनती है, सॉरी संक्रमण अवस्था बनती है। कैसे दिखता है देखना, पहले बना दो आप ऐसा वाई, ऐसा। ठीक है, यहां देखो ये तो ऊपर तो कौन है, एच, इधर डी, और इधर टी। यहां ये जो हेलोजन है ये जाता हुआ दिखाई देता है, और न्यूक्लियोफाइल पीछे से आता हुआ दिखाई देता है, ऐसा ही तो बताया था मैंने। और इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, बंद विखंडन। इसका हमने नाम क्या रखा था, बंद विखंडन। इसका नाम क्या रखा था हमने, बंद निर्माण। ये बंद टूट रहा है और ये वाला बंद बन रहा है। और इस पूरे को हमने बोला था संक्रमण अवस्था। इस पूरे का नाम हमने क्या रखा था बेटा, संक्रमण अवस्था, ऐसा। अब क्या होगा, अब देखो अब क्या होगा, इसके बाद मैं यहां लिख रहा हूं, अब ये ऐसा दिखेगा तुमको। अब कैसा दिखेगा देखो, ये H जो ऊपर था ऐसा का ऐसा ही, न्यूक्लियोफाइल इधर, ठीक है, ये T नीचे था T ऐसा का ऐसा ही, और D उल्टा का उल्टा। और बाहर क्या निकल जाएगा, X माइनस, जो E होगा उसके साथ निकल जाएगा। अब हुआ क्या, न्यूक्लियोफाइल ने किधर अटैक करा, नाभिक स्नेह की दिशा में या उल्टी दिशा में, उल्टी दिशा में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिलोमन। या फिर हम इसका और नाम क्या देते हैं, वाल्डन प्रतिलोमन। अब कोई ऐसा नहीं बोल सकता है कि सर आप इधर से क्यों अटैक करवा रहे हो, इधर से भी तो करवाओ। मैंने क्या बोला था, यहाँ हेलोजन के पास में क्या है, लोन पेयर। उस लोन पेयर का क्या होगा, प्रतिकर्षण, तो नाभिक स्नेह वहां अटैक नहीं कर पाएगा, प्रतिकर्षण होकर वो दूर चला जाएगा। क्योंकि इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, उसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण होगा, या बड़े बड़े समूह है वहां प्रतिकर्षण होगा, तो ये पीछे से अटैक करता है। इसीलिए इसमें क्या होता है बेटा, प्रतिलोमन। और इसमें क्या होता है बेटा, रेसिमीकरण, 50% डी 50% एल, धारण और प्रतिलोमन दोनों एक साथ साथ होते हैं। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, त्रिविम रसायन। किसकी त्रिविम रसायन है ये है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की त्रिविम रसायन है। इतनी बात आपको समझ आई होगी। बहुत अच्छे से एक एक चीजों को समझाने की कोशिश की है बेटा मैंने। अब देखो, बहुत है आज के लिए, तो अब देखो ध्यान से, यहां से स्टार्ट करते हैं हम। वेलकम करा था, आपका गोल बता दिया था, फिर हमने आपको बताया कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन की त्रिविम रसायन जो है ये विक्रिया दो प्रकार से हो सकती है। उसके लिए हमने चार चीजें बोली आपको, ये पढ़नी है। उससे ध्रुवण गुणकता बता दी, ऐसे 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 कुछ होती है, ठीक है। उसके बाद हमने आपको बोला कि किरेल कार्बन में सम्मित है, सम्मित कुछ ऐसा, एक दो क्वेश्चन बता दिए मैंने। धारण प्रतिलोमन रेसिमीकरण क्या होते हैं ये सब समझा दिया। SN1 में कैसे होता है, SN2 में कैसा होता है, ऐसा होता है, कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है बेटा। तो ये सब चीजें आप ध्यान रखें, बहुत अच्छे से सिखाई है मैंने। वाल्डन प्रतिलोमन और रेसिमीकरण क्या होता है, उसके पीछे इतनी सारी रामायण गानी पड़ी मुझे। कभी कभी होता है ना कि कुछ कुछ चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, और उनको आसान बनाने के लिए हमको बिल्कुल जीरो से शुरुआत करनी पड़ती है। अब देख लो, मैंने कोई PPT नहीं लेके आया हूँ, सब कुछ आपके सामने बताया है किस तरीके से होता है। तो आप सोच सकते हो, समझ सकते हो कि कितनी मेहनत है इन सब चीजों के पीछे, राइट। तो अभी तक हमने ये जो भी पढ़ा है आप इसको नोट डाउन करो, अच्छे से पढ़ो। और थैंक यू सो मच बेटा, आपने यहाँ तक हमसे पढ़ाई की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए। जो भी चीज़ आपको समझ नहीं आई हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखो। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बेटा धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए।